नमस्कार दोस्तों, आज है गंगा सप्तमी। माँ गंगा का हमारे देश में कितना महत्व है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ही देश है जहाँ पर कि नदियों को भी माता की संज्ञा दी गई है और माता गंगा की तो महिमा का बखान सभी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में किया गया है। माँ गंगा जो इस धरती पर जीवन को जो है संचालित करने के लिए ही प्रकट हुई थी। पद्म पुराण में ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने प्रकृति की समस्त शक्तियों को से विनय किया था कि वे जो है सूक्ष्म रूप में जहाँ कहीं भी हैं वे यहाँ पर आएँ, उपस्थित हों और सृष्टि के निर्माण में उनकी सहायता है की आवश्यकता है तो वे मदद करें। तब कहते हैं कि गंगा जी जो है प्रकट हुई थी द्रव रूप में और फिर उसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था और जब उस जल से उन्होंने भगवान विष्णु जी के पांव पखारे थे तो वह चरणोदक ही जो है आगे चलकर भगवान शिव की जटाओं में समाया और इस तरीके से जो है गंगा आगे बढ़ती ही गई और फिर भगवान शिव जी की जटाओं से भागीरथ जी के प्रयास से वो धरती तक आई। तो इस तरीके से स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोक में माँ गंगा जो है प्रवाहित होती हैं। तीनों लोक में जो है जीवन दायिनी कहलाती हैं। गंगा मैया की जो है हम लोग सब पूजा भी करते हैं। हाँ, कुछ लोगों की वजह से गंगा माँ प्रदूषित भी होती हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उनको प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि सभी ने देखा है कि गंगा जल जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके जल में स्नान करने से सभी तरीके के चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से निकलती है तो कई तरह की औषधियों के संपर्क में इसका जल आता है, जिसके औषधीय गुणों को ये अपने अंदर समाहित करते हुए लेकर आती है। तो जब इस पुण्य जल में हम सब स्नान करते हैं तो उसका जो फल हमें भी प्राप्त होता है और जो है कि इसके पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो जो है वैज्ञानिकों ने इस पे शोध भी किए। 1840 में जो है इस पे किए गए शोध में ये सामने आया कि इसका जल वाकई में रोगाणुरोधी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो कि सारे बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। इस कारण इसमें कीड़े वगैरह नहीं होते। तो इतनी सारी इसमें जो है साइंटिफिकली भी जो है प्रूव हो चुकी हैं जो इसके विशेषताएं हैं। चूँकि हमारे बुजुर्ग कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ना उनको ऐसी प्रयोगशालाएं थे, वो तो प्रकृति की गोद में ही रहते थे और पूरी प्रकृति को ही उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाया हुआ था। तो उन्होंने जो भी देखे, गुण देखे, विशेषताएं देखी, उनका ही उन्होंने जो है लिख के चले गए ताकि हम लोगों को उसका ज्ञान रहे और उन्हें पता था कि माँ गंगा के अंदर कितने सारे गुण भरे हुए हैं। तो उन्होंने महिमा उसकी बखान करते उसे देवी का, माँ का दर्जा दिया और हम भी उसे उसी रूप में न केवल पूजे बल्कि उसका संरक्षण भी करें, क्योंकि ये गंगा हमको जीवन देती है, हमारी माँ के समान है और हम उसमें कचरा डालते, सभी तरीके की गंदगी कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह, तो इसकी वजह से वो काफ़ी प्रदूषित हो गई, जिसकी वजह से कहते हैं कि आजकल काफ़ी सारे जो है लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रही। और गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियाँ थी, किस तरीके से सरस्वती जी विलुप्त हो गई। तो हमारा प्रयास रहा है कि अब हम गंगा को विलुप्त ना होने दें, क्योंकि उसकी वजह से करोड़ों लोग जो है जीवन पा रहे हैं। तो सभी को गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी से आग्रह है कि माँ गंगा का संरक्षण करें, उसके जल को प्रदूषित होने से बचाएं।